नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में खिलने वाले फूलों के पौधों के बारे में। इनकी देखभाल हमें किस तरीके से करनी है, साथ ही इनमें हम कौन सी ऐसी खादें डाल सकते हैं जिनके यूज से पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम पे सभी के घर पे काफ़ी ज़्यादा फूल खिल रहे होंगे, क्योंकि जो ये सर्दियों का सीजन है, इस टाइम पे सभी लोग अपने घर पे कुछ ना कुछ फूलों को लगाते ही हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे फूलों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, साथ ही फूलों की संख्या भी पौधों पर काफ़ी ज़्यादा आए। सर्दियों में हम ज़्यादातर जितने भी फ्लावर प्लांट लगाते हैं वो होते हैं सीजनल फ्लावर प्लांट। जितने भी सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं वो बिल्कुल 3 से 4 महीनों तक के लिए ही उनकी लाइफ होती है, और उन्हें उन 3-4 महीनों के अंदर ही अपनी पौधों की ग्रोथ भी करनी होती है, कलियाँ भी निकालनी होती हैं, फूल भी खिलाने होते हैं और अपने बीज भी बनाने होते हैं। तो इस छोटे से टाइम पे पौधे अच्छे से ग्रोथ करें, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। साथ ही पौधों को टाइम टाइम पे खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पौधों को टाइम टाइम पे खाद देंगे तभी वो पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और साथ ही जितने भी सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं इनमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है, और जितनी ज़्यादा पौधे में फ्लावरिंग होती है पौधे को उतनी ज़्यादा ही खाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पौधों की केयर टिप्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान देना है वो है सनलाइट। सनलाइट पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों वाले जितने भी फूलों के पौधे होते हैं इनको 4 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। जब हम इन्हें 4 से 6 घंटे की धूप में रखते हैं तो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। इनके जो पौधे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन नज़र आते हैं, साथ ही इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पौधे को कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। दूसरी जिस चीज़ का हमें ध्यान देना है वो है वाटरिंग। अक्सर जितने भी सर्दियों के पौधे होते हैं वो ओवर वाटरिंग के कारण मर जाते हैं, इसलिए हमें पौधों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे वैसे भी जो मिट्टी होती है वो 2 से 3 दिनों में सूखती है, और रोज़ रोज़ अगर हम पौधों में पानी देते रहें तो जो पौधे की जड़ें हैं वो नीचे से सड़ जाती हैं। इसलिए पौधों पर पानी तभी दें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। हो सके तो मिट्टी को चेक कर लें, जब आपको लगता है मिट्टी बिल्कुल हल्की सी नम है तब आप उसमें पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको पौधों में पानी नहीं देना है। और जितने भी बल्ब वाले पौधे होते हैं, जैसे डहेलिया का पौधा होता है उसके नीचे बल्ब होते हैं, तो इन पौधों में बहुत ज़्यादा अगर पानी देते हैं तो जो पौधे के नीचे बल्ब होते हैं वो सड़ने लगते हैं। इसलिए पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तीसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेड हेडिंग का मतलब है जितने भी फूल सूख जाते हैं आपको उन्हें कट करना है। सूखे हुए फूलों को कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फूलों को कट नहीं करते तो उनमें बीज बनने लगते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसमें बीज बनने लग गए हैं। अगर अभी से पौधों में बीज बनने लग जाएंगे तो जो पौधा होता है अपनी पूरी की पूरी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा, और जिससे वो अपनी फ्लावरिंग को रोक देगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी इस टाइम पे पौधों से बीजों को ना लें। हम पौधों से बीज ले सकते हैं फरवरी के टाइम पे। फरवरी के टाइम पे अपने हर एक प्लांट में 1-2 फूल छोड़ दें। जब वो फूल सूख जाएगा तब आपको उससे बीज मिल जाएंगे, जिससे आप नेक्स्ट ईयर के लिए पौधों को तैयार कर सकते हैं। पौधों में से सूखे हुए फूल तोड़ने से जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, साथ ही कई सारी नई नई कलियां भी बनाता है। चौथी चीज़ जिसका हमें ध्यान देना है, इस टाइम पे हमें अपने जितने भी सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। हमें इस टाइम पे गुड़ाई करनी होती है 20 से 25 दिनों में। जब आप इन प्लांटों की गुड़ाई करते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से करनी होती है। जो मिट्टी की 1 से 1.5 इंच तक की लेयर है बस उसी को ऊपर नीचे करना होता है। परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी जो गुड़ाई होती है हम गहराई तक कर सकते हैं, लेकिन जो सर्दियों के सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं उनकी गुड़ाई सिर्फ 1 से 1.5 इंच तक की जाती है। ज़्यादा गहराई से आप गुड़ाई करने लगेंगे तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि जो इनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी के बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होती। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि 1 से 1.5 इंच तक की गुड़ाई करनी है, वो भी 20 से 25 दिन में, या फिर आप महीने में एक बार भी कर सकते हैं। पांचवी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, तो देखिए दोस्तों, इस टाइम पे जितने भी सर्दियों के पौधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है।
कीट उनमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर जो कीट आते हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी काली कलर की मक्खियाँ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा पौधों पे चिपक जाती है। इससे बचाव के लिए आप हो सके तो मार्केट से कोई पेस्टिसाइड लाके उसका स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास नीम ऑयल है उसका स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पे पेस्टिसाइड बना सकते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को पीस के उसका पेस्ट बना के पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में 3-4 बूंदें शैम्पू की हैंड वॉश की डाल के उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उसका भी पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का स्प्रे करके आप अपने पौधों को कीटों से बचा सकते हैं। लेकिन आपको टाइम टाइम पे पौधों पे स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे अचानक ही कभी भी कीटों का अटैक पौधों पे हो सकता है, जो एक साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं और पौधों को पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि हमें इस टाइम पे अपने पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए दोस्तों, सीजनल जितने भी पौधे होते हैं इन्हें खाद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पौधों को कम समय में ही काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है और सीजनल जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं वो काफ़ी संख्या में फ्लावर देते हैं। तो पौधे में अगर जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उसे उतनी ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होगी। तो 3 तरह की खाद मैंने यहाँ पर बनाई है जो पौधों की सभी कमी को पूरा कर सकती है। तो सबसे पहली खाद जो मैंने भिगाई हुई है ये है सरसों की खली। तो 2 लीटर पानी में मैंने 2 मुट्ठी सरसों की खली भिगोई हुई है और 3 दिनों से ये भीगी हुई है। दूसरी खाद जो मैंने भिगाई हुई है ये है गोबर के कंडों की खाद। लगभग मैंने इसमें 1 टुकड़ा 2 मुट्ठी के बराबर गोबर डाला हुआ है। इसमें भी 2 लीटर पानी है। मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा गाढ़ी खाद नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल पतली पतली खाद ही हमेशा बनाती हूँ। तीसरी चीज़ जो मैंने भिगो के रखी है वो है केले के छिलके। इसको लगभग 1 हफ्ता हो गया है, इसलिए ये जो लिक्विड है बिल्कुल काला हो चुका है। केले के छिलके दोस्तों पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। केले के छिलके अगर आपके पास नहीं है तो आप प्याज के छिलकों का लिक्विड भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक ही बाल्टी में डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से तीनों चीज़ों को एक बाल्टी में डाल दूंगी। जो ये बाल्टी है ये 20 लीटर की है और ये देखिए जो केले के छिलकों का पानी है ये भी मैंने इस बाल्टी में डाल दिया है। अब मैं इस बाल्टी में इसका 5 गुना सादा पानी डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, मैं अपनी हमेशा वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो हम जितनी भी हम लिक्विड खादें डालते हैं उसे आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा अपने पौधों पर ना दें। मैं बिल्कुल पतली खाद अपने पौधों पे देती हूँ इस तरीके से। जब आप अपने पौधों में बिल्कुल पतली खाद देते हैं तो इसका बिल्कुल भी पौधों पे नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पौधों में हफ्ते भर में या फिर 8 से 10 दिन में इस लिक्विड खाद को देते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। आपके पौधों में काफ़ी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और बहुत अच्छे से आपके पौधे फ्लावरिंग करेंगे। साथ ही अगर आपने अपने घर पर सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं तो इस खाद को आप अपने सारे सब्जियों वाले पौधों पर डाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपने घर पे अभी तक सब्जियों वाले पौधे नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। सब्जियों वाले पौधे बहुत आसानी से घर पे उग जाते हैं। खासकर टमाटर, बैगन और मिर्च, ये 3 पौधे आप बहुत अच्छे से लगाते हैं और पूरे साल ये आपको सब्जियां देते हैं। इसके साथ ही पालक बहुत आसानी से घर पे ग्रो हो जाता है और पालक भी पूरे साल आप अपने घर पे लगा सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके से अपने पौधों की केयर करेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। साथ ही आपके पौधों में काफ़ी संख्या में फ्लावरिंग होगी और पौधों की हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।